मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज हम गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में फ्रेंड्स हम ये 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता के। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 21, फॉर अ प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ओवन ड्राइंग मेथड, देन ऑप्शन बी है सैंड बाथ मेथड, देन ऑप्शन सी है अल्कोहल मेथड, देन डी है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो फ्रेंड्स, ओवन ड्राइंग मेथड है जो हमारी सबसे एक्यूरेट मेथड रहती है। उसके बाद सैंड बाथ मेथड, वो भी नहीं आती। उसके बाद अल्कोहल नहीं। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड मेथड रहती है, वो क्विक मेथड रहती है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 21 के लिए डी कैल्शियम कार्बाइड है सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में थोड़ा डीप में। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड तो रैपिड मेथड है, क्विक मेथड है और फील्ड मेथड है। वो फ्रेंड्स क्विक मेथड है, वो 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाती है, बट नॉट अ गिव एक्यूरेट रिजल्ट फ्रेंड्स। वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट ये है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इधर रिएक्शन इन्वॉल्व इन इज CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2O यानी पानी, या C2H2 प्लस CaOH2। सॉइल सैंपल वेट 4 से 6 ग्राम का रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स, द गेज रीड वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल मास ऑफ सॉइल। तो उसमें ये यहाँ पे ये फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके का इक्वेशन डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम उसके इक्विपमेंट प्रेशर कैलिब्रेटेड अगेंस्ट वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास के अगेंस्ट में वाटर कंटेंट हम चेक करेंगे और एक्चुअल वाटर कंटेंट हम फाइंड करेंगे। इस तरीके की ये मेथड रहती है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। उसमें WR जो रहता है मॉइस्चर कंटेंट रिकॉर्डेड होता है, WR मॉइस्चर कंटेंट होता है और W इज एक्चुअल वाटर रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद सैंड बाथ मेथड के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि सैंड बाथ मेथड क्या रहती है। It is a quick method but feed method used when the electric oven is not available। जब इलेक्ट्रिक ओवन अवेलेबल नहीं है तब ये मेथड यूज़ होती है। सोयल सैंपल पुट इन कंटेनर ड्राइड बाय प्लेसिंग इट इज इन सैचुरेशन बाथ देन विच इज heated on kerosene stove। Water content is determined by using same formula as in oven dry method। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे देख लिया है आपने। कैल्शियम कार्बाइड के लिए था तो रैपिड मेथड है, वही देखना था हमको। तो हमने यहाँ पे जज किया कि किसे वो रैपिड मेथड होती है, कैसे क्विक मेथड होती है। क्विक डिटर्मिनेशन मेथड के लिए वो यूज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है वाटर कंटेंट एंड वाइट रेशियो, देन ऑप्शन बी है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड डेंसिटी, ऑप्शन सी है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन ऑप्शन डी है वाइट रेशियो एंड टाइड डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, पिक्नोमीटर का यूज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होता है और वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए होता है। पिक्नोमीटर का इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए कि W2 माइनस W3 इज इक्वल टू W1 माइनस W4 इंटू G माइनस G1 अपन G इंटू 100। ये वाटर कंटेंट का पिक्नोमीटर का इक्वेशन है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन के लिए, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन ए लेस देन 0.00002 mm, उसके बाद ग्रेटर देन 0.2 mm, उसके बाद बिटवीन 0.2 mm एंड 0.0002 mm, देन ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है सी। उसके बाद इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस पर सॉइल मास both option A both meniscus correction and dispersing agent correction are additive, then option B both meniscus correction and dispersing agent correction are subtractive, then option C meniscus correction is additive, then dispersing agent correction is subtractive, then option D meniscus correction is subtractive and dispersing agent correction is additive। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है सी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी। मेनिस्कस होता है वो एडिक्टिव, डिस्पर्सिंग एजेंट होता है वो नेगेटिव रहता है। तो इसके लिए ये आंसर सी इज राइट आंसर। देन 25 के लिए फ्रेंड्स, 25 के लिए हम देखेंगे
द हाइड्रोमीटर मेथड इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम द पिपेट एनालिसिस मेनली इन। तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, द ऑप्शन बी द मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सस्पेंशन, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है द मेथड ऑफ टेकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज। तो इफेक्टिव साइज, देन यूनिफॉर्म कोऑफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोऑफिशिएंट, कोऑफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, देन नन ऑफ अबव। तो पार्टिकल के साइज के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कोऑफिशिएंट CU को डिनोट करेंगे CU। ओके, तो इसके लिए CU के लिए यूनिफॉर्मिटी कोऑफिशिएंट होगा। उसके बाद 27 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन ऑप्शन ए यूनिफॉर्मिटी कोऑफिशिएंट रिप्रेजेंटेड द शेप of the particle size distribution curve, then for a well graded soil both uniformity coefficient and coefficient of curve are nearly unity, then option C a soil is said to be well graded if it is has a most of the particle of about the same size। तो इसमें से फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर आएगा नन ऑफ अबव। इसमें से कोई भी यहाँ पे मैच नहीं होता, इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पे नन ऑफ अबव फ्रेंड्स। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज ऑलवेज लेस देन 1, देन ऑलवेज इक्वल टू 1, देन इक्वल टू और लेस देन 1, देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी कि CU कितना रहता है, तो फ्रेंड्स हमेशा एक से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हमने देखा है CU फॉर ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर देन 4, देन सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6 रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स 29 according to Atterberg the soil is said to be a medium plasticity if the plasticity index is between 0 to 7, between 7 to 17, between 17 to 77, then between greater than 27। तो right answer will be our 7 to 17, 0 to 7 is a low, then 7 to 70 is a medium, and then 17 to 77 is a high। So right answer is a B। Then question number 30, if the natural water of content of soil mass lies between its liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be, then you see properly which what is between them। तो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, फर्स्ट ऑफ लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स हियर आवर आंसर इज बी प्लास्टिक स्टेट। हाउ यू टेल अ प्लास्टिक स्टेट, तो यू सी यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये दो लाइन के बीच में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, तो प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो आपको बहुत बार ये पूछा हुआ भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में बहुत ही घबरा जाते हैं और इसके कारण हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं और हमें 1 मार्क्स का तो नुकसान होता ही है, प्लस बोनस में हमारे माइनस मार्क्स भी मिलते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं है कि हम 1 मार्क्स गंवा रहे तो हम 1.25 और 1.33 मार्क्स गंवा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन अगर अपना गलत हो गया तो एक दूसरे क्वेश्चन का भी एक तिहाई अथवा और एक चतुर्थांश मार्क्स लेके जाता है, 1/4 मार्क्स लेके जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर लिखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
तो उसके लिए भी आपका बहुत ही आपके व्यूज़ के लिए भी थैंक यू।